हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। एक और टॉपिक के साथ मैं आपकी सोल सिस्टर मीना सागर आज फिर आपके साथ। आपने जिस घर परिवार में जन्म लिया, आपको जिस भी रिश्ते को निभाने का सिनेरियो मिला, चाहे वह पिता पुत्री का हो, माँ बेटी का हो, भाई बहन का हो, बहन बहन का हो, आपने अपनी तरफ से 100% ही दिया। इवन आप एक मीठी ज़ुबान रखने वाले, कभी उल्टा जवाब ना देने वाले, जिसने जैसा कहा सिर झुकाकर मान लेने वाले, एक आइडियल बच्चे की तरह बन गए। मतलब ओवरऑल आप एक बेहतरीन इंसान बनकर उभर कर आए। आपने अपने सारे रिश्ते बखूबी निभाए। फिर एक दिन वह भी आया कि आपकी लाइफ में कुछ और किरदार आकर जुड़ते चले गए, जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते होते, लेकिन फिर भी वे आपकी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बनते चले जाते हैं। इवन इन किरदारों में सबसे अहम किरदार आकर बनता है आपका ही लाइफ पार्टनर, यानी आपका या आपकी बेटर हाफ। और इन नए किरदारों के साथ भी आपने बहुत ही अच्छा रिश्ता निभाया होता है। और अब क्या होता है? अब धीरे धीरे जीवन की वे कड़वी सच्चाइयाँ आपके सामने आती रहती हैं, जिनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं था, जिन सच्चाइयों ने आपको बिल्कुल हिलाकर रख दिया होता है। और वे होती हैं कि जिन रिश्तों को निभाने में आपने अपना 100% नहीं 200% दिया होता है, धीरे धीरे हर उस एक रिश्ते से आपका अलगाव होता चला जाता है। लाइफ का यही वो एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा होता है। यह वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसे यूनिवर्स द्वारा स्वयं आपकी लाइफ में एंटर कराया जाता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपकी लाइफ में लेकर आने का कारण भी आप स्वयं ही होते हैं। जब आप अपने हर एक रिश्ते को जी जान से निभा रहे होते हैं ना, तब आप एक सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, और वो ये कि आप खुद को इग्नोर करने लग जाते हैं। आप अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ध्यान देना बिल्कुल भूल जाते हैं कि आपका भी कोई वजूद है। आप इस बात को नकार देते हैं। इसी एक गलती की वजह से आप अपनी लाइफ में न जाने कितने ही दुख और परेशानियों को एंटर करा बैठते हैं, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। बट यूनिवर्स नोज एवरीथिंग अबाउट यू कि आपने कब, कहाँ, कैसे, कितनी अनजाने में गलती कर दी है। आपने सुना तो होगा, हमेशा अच्छा करने वालों के साथ ही बुरा होता है। बिल्कुल सही सुना है। और वो इसलिए होता है क्योंकि आप जैसे लोग ही दुख और परेशानियों की वजह से लाइफ के उस डार्क फेस से रूबरू होते हैं। ये वही डार्क फेस होता है जिससे रूबरू होने के बाद आपको अपनी उस एक अहम गलती के बारे में पता चलता है, जिसमें डूबकर आपने अपने आप को इग्नोर कर रखा होता है। इसी एक डार्क फेस के दौरान आपको हर उस एक रिश्ते से अलग कर दिया जाता है, जिसे निभाने में आपने अपने आप को एक्चुअली खो दिया होता है। इवन यह अलगाव टेम्पररी ही होता है। जितनी जल्दी आप जाग जाते हैं, जितना जल्दी आप अवेकेंड हो जाते हैं, जितना जल्दी आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, उतना ही जल्दी आप रिश्तों की सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं। जब आपने अपने ऊपर काम कर लिया होता है, जब आप अवेकेंड हो चुके होते हैं, तब आपने यह जान लिया होता है कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, कहाँ आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, इवन कहाँ अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। गाइस, जब आप अपनी लाइफ में इन तमाम बातों का तालमेल बनाना सीख जाते हैं, इवन इस तालमेल को बैठाकर रखना सीख जाते हैं, तब आप वास्तव में जीवन रूपी युद्ध को जीत जाते हैं और एक होनहार योद्धा की तरह एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बनकर निकल कर आते हैं। आप में से कई व्यूवर्स ऐसे होंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे, तो चलिए
थोड़ा सा और कोशिश करते हैं आपको समझाने की। ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है बदलाव, आपकी लाइफ में आने वाला ऐसा बदलाव जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल दे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाए। एंड यू नो व्हाट, ये ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं की लाइफ में आते हैं जो एक्चुअली गिविंग नेचर के होते। आप कहेंगे क्या गिविंग नेचर में रहना कोई बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन गिविंग नेचर तो ऐसा नेचर है जिसे हम सभी को अडॉप्ट करना चाहिए। यह डिवाइन को भी सर्वप्रिय है, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। वही आपके साथ भी हुआ है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ देते रहने के चक्कर में पहली बात तो ये भूल गए कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर नहीं लगाना, और दूसरी बात ये भूल गए कि जिसके लिए आप सेवा दे रहे हैं, सेवा देना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर देखिए कि वो आपका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, कहीं आपको पागल बनाकर आपसे सेवा तो नहीं ले रहा। बस इतना सी होशियारी रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड है ना, डिविनिटी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो आप बस दे रहे हैं ना, मैं सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ ना, या मैं सबके लिए अच्छा कर रही हूँ ना, बस इतना ही देख पाते हैं। यह नहीं देख पाते सामने वाला डिजर्विंग भी है या नहीं। इन्हीं दो मेजर मिस्टेक्स के चलते आप सुख और खुशी का अनुभव ही नहीं कर पाते और दुखी होते हैं, रोते हैं, क्योंकि जब आपको सामने वाले की सच्चाई का पता चलता है तो आप कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं ना, इसलिए आपका दिल दुखता है, आप रोते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं। तो डिवाइन आपको ऐसी स्थिति में देख ही नहीं सकते, और आपकी ही आंखें खोलने के लिए, आपको ही नींद से जगाने के लिए, आपको आपकी ही गलती का एहसास कराने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपकी लाइफ में लेकर आते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपकी लाइफ में एंटर कराने का मकसद बस यही होता है कि आप इस बात को जानें कि लाइफ में बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब जब आप लाइफ में डिसबैलेंस होते हैं, बस तभी आप दुख और परेशानी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। एक बार जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाए रखना सीख जाते हैं, तो आप दुख और परेशानियों के ऊपर हावी हो जाते हैं। आप वो शख्स बन जाते हैं जो दुख और परेशानी को ईजिली जंप करना सीख जाता है। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में जिस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है वो आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी जब आप इस प्रोसीजर में गोते लगा लेते हैं तो आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बनकर निकलते हैं। जब आप इस पीरियड से बाहर आते हैं ना, तो आप खुद से अपने अंदर वो फ़र्क महसूस कर पाते हैं। आप देख पाते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदल गई होती है, आपका नज़रिया बदल चुका होता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग बदल गया होता है। अपनी होल पर्सनैलिटी में आए इस बदलाव को देखकर आप ही नहीं, दूसरे भी अचंभित होते हैं। वे जिन्होंने आपको पहले देखा होता है, और वे ही लोग जो आपको आपकी ही बदली हुई पर्सनैलिटी के साथ अब देख रहे होते हैं, वे नोटिस करते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपको अब मैनिपुलेट करना बिल्कुल आसान नहीं है। इवन उन्होंने कोशिश भी की तो वह उन्हीं पर भारी पड़ेगी, इसलिए वे आपसे डिस्टेंस खुद ब खुद मेंटेन करने लग जाते हैं। आपको पहले यह सब कुछ समझ ही नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे आप अवेकन्ड होने के बाद यह जानने लग जाते हैं कि यह सब कुछ डिवाइन ऑर्डर पर ही हो रहा है। यह डिवाइन ऑर्डर ही होता है जिसकी वजह से आपको हर उस एक सिचुएशन से, इवन हर उस एक शख्स से दूर कर दिया जाता है जो आपका अहित चाहता है। ज़रा सी भी पॉसिबिलिटी अगर उस बंदे में है कि वो आपका बुरा चाहता है या बुरा कर सकता है, तो यूनिवर्स वो सिचुएशन पैदा ही नहीं होने देते। धीरे धीरे आपको उन सभी रिश्तों से दूर कर दिया जाता है।
आई होप गाइज इस वीडियो के जरिए आप इस बात को समझ पाए होंगे कि आपके मजबूत रिश्तों में अचानक से अलगाव क्यों आने लगता है। आप जान पाए होंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और जब ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता है तो इस पूरे प्रोसीजर में डिवाइन और यूनिवर्स द्वारा कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दी जाती है और कितना ज़्यादा निखार के आपको खड़ा किया जाए। इस वीडियो से अपने आप को किस हद तक आप रिलेट कर पाते हैं मुझे ज़रूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन ज़रूर लिखिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, सत श्री अकाल, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।